दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है, अपने ससुराल जाती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद उसका पति आता है और बेड के ऊपर से एक चादर उठाता है और तकिया उठाता है और कमरे के एक कोने में बिछाकर सो जाता है। उसकी पत्नी इसको हैरानी भरी नजरों से देखती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो भी थोड़ी देर के बाद बेड पर सो जाती है। लेकिन आधी रात के बाद उसके पति के फोन पर किसी का वीडियो कॉल आता है। उधर से आवाज आती है कि कमरे की लाइट जलाओ, मुझे कमरे का कोना कोना देखना है। तुम कहाँ सो रहे हो, मुझे यह देखना है। दोस्तों, वो लाइट जला देता है। उसको वीडियो कॉल पर ही सारा कुछ दिखाने लगता है और दिखाता है कि देखो, यह यहाँ पर सो रही है और मैं कोने में सो रहा हूँ। वह कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। उधर से एक बार फिर वो लड़की कहती है कि अपना वादा मत भूल जाना, अपनी कस्में मत भूल जाना, याद रखना, अगर तुम उसको हाथ भी लगाओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो दोस्तों, वो लड़की जो है उस लड़के को उसकी ही पत्नी से दूर रहने के लिए कह रही थी। दोस्तों, आखिर वो लड़की कौन थी? बहुत ही रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के मोतिहारी जिले की। उस लड़के का नाम मोनू होता है। मोनू अपनी बहन के यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहा था और उसे एक लड़की जिसका नाम पायल होता है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। फिर उसी से उसको प्यार हो जाता है। उसी गांव की लड़की थी जिस गांव में उसकी बहन का घर होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मोनू की बहन के घर और पायल के घर में बहुत दिनों से दुश्मनी चल रही थी। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, कभी भी हो जाता है, किसी से भी हो जाता है, कभी भी हो सकता है। तो दोस्तों, मोनू और पायल में बहुत ही गहरा प्रेम हो जाता है। यह दोनों स्कूल के दौरान ही इन दोनों में प्रेम होता है। लेकिन जब ये कॉलेज के दौरान घर से काफी दूर बाहर जाने लगते हैं तो इस दौरान एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। और पायल की एक सहेली होती है और पायल की एक सहेली का घर होता है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। ये लोग अक्सर वहां पर अपना वक्त बिताया करते थे। तो इस तरह से वह अपने संबंधों को और मजबूत कर लेते हैं और गहरा कर लेते हैं। लेकिन जब इन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, 4-5 सालों में एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। तभी जो पायल के घर वाले थे उसकी शादी के लिए इधर उधर लड़का ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जो पायल होती है वह शादी के लिए मना कर देती है। वह कहती है कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। जब उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि नहीं, शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी, शादी की उम्र हो गई है, तो वह कहती है कि ठीक है, मेरी शादी मोनू से करवा दो। तो कहती है कि ठीक है, मेरी शादी मोनू से करवा दो, मैं कर लूंगी। अब जब मोनू का नाम बीच में आता है दोस्तों, बवाल मच जाता है, हंगामा मच जाता है। वो लोग कहते हैं कि तू किसका नाम ले रही है, हमारे दुश्मन का वो रिश्तेदार है, हम उससे तेरी शादी कभी नहीं करा सकते, जिंदगी में ये शादी नहीं हो सकती। दोस्तों, मोनू को बुलाया जाता है, उसकी बहन को बुलाया जाता है, उसके घर वालों को बुलाया जाता है, काफी काफी बातचीत होती है। लेकिन यह दोनों मानने को तैयार नहीं थे। यह दोनों कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, हम दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं और जिंदगी भर एक दूसरे के साथ होकर रहेंगे। लेकिन उसके बाद धमकियों का दौर शुरू हो जाता है। पायल के घर वाले कहते हैं कि अगर तुझसे शादी करेगी तो ठीक है, कर ले, लेकिन भूल जा कि तेरे कोई माँ बाप है, हम लोग घर छोड़कर चले जाएंगे तेरे नाते, अब यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, दुनिया में चले जाएंगे। अब यही हाल मोनू के घर वालों का भी था। हालांकि वो चाहते थे कि रिश्ता हो जाए, लेकिन दुश्मनी जो है उस गांव में थी। उसकी बहन के घर से पायल के घर वालों की शादी में इतनी सारी अड़चने थी कि चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हुआ। अंत में हार मानकर वो सोचे कि और बवाल न बढ़ जाए, तो वो लोग मोनू की शादी एक उर्मिला नाम की लड़की से तय कर देते हैं। अब जब ये शादी तय हो जाती है, एक दिन पायल जो है वह मोनू से मुलाकात करती है और वह मोनू से मुलाकात करती है और कहती है कि साथ में जी नहीं सकते, साथ में मर तो सकते हैं, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम मेरे साथ आओ, मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। लेकिन जो मोनू होता है वह उसको समझाता है और कहता है कि जान देने से कोई फायदा नहीं है, तुम जैसा कहो मैं वैसा करूंगा, अब तो शादी तय हो गई है, शादी होकर ही रहेगी। तो वह कहती है कि चलो कहीं भाग चलते हैं, लेकिन वह कहता है कि भाग जाने से कोई फायदा नहीं है, इतना सारा तनाव है, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो वह कहता है कि भरोसा रखो, मैं तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही होकर रहूंगा, तुम्हारे सिवा मैं किसी का नहीं हो सकता, भले ही मेरी किसी से शादी हो जाए, मैं उसको छू नहीं सकता। दोस्तों, शादी हो गई, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी और जश्न का माहौल था। उर्मिला और मोनू की शादी हो जाती है। जब उर्मिला अपने कमरे में जाती है, दुल्हन के रूप में बैठी हुई होती है, तो मोनू का इंतजार करने लगती है। मोनू कमरे में जाता है, लेकिन उससे बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत थका हुआ हूँ, शादी में बहुत ज्यादा व्यस्त था, आज मैं तुमसे कुछ बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक चादर दे दो और एक पिल्लो दे दो, मैं उधर जाकर कोने में अपना बिस्तर बिछाकर सो जाता हूँ। अब दोस्तों, आपकी पत्नी अगर पुरानी हो, 2-4 साल पुरानी हो, तब आप इस तरह की हरकत करेंगे, तो चादर उठाकर अपनी पत्नी से दूर जाकर सोने की कोशिश करेंगे, तो दोस्तों आपके ऊपर कितने गुस्सों की बौछार हो जाएगी, कल्पना कीजिए कि। लेकिन दोस्तों, यह शादी का पहला ही दिन था। जो उर्मिला थी वह संतोष मारकर उसको दे देती है और कहती है कि जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, वह जाता है, वहां पर सो जाता है। लाइट बुझ जाती है, लेकिन उधर जो पायल होती है वह अपने घर में परेशान थी कि पता नहीं मोनू क्या कर रहा होगा।
कहीं जो कसम दिया हुआ था, वह वादा किया हुआ था, कहीं उसको तोड़ ना दे। परेशान रहती है, उसको नींद नहीं आती है। दोस्तों उसको वीडियो कॉल लगा देती है। जब उसका फोन लगा देती है तो मोनू उठाता है। उससे कहती है कि तुम पहले अपने कमरे की लाइट जलाओ और मुझे दिखाओ कि तुम कहाँ पर सो रहे हो। दोस्तों लाइट जला देता है और कहता है कि देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं यहाँ पर सो रहा हूँ। उर्मिला को दिखाता है वह बेड पर एकदम से बेसुध होकर सो रही थी। कमरे का कोना कोना दिखाता है। उसके बाद जाकर उसी चादर पर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। अब बात करते करते इन दोनों को ख्याल नहीं रहता है। 1-2 घंटे हो जाते हैं कि कमरे में और कोई भी है, लेकिन बहुत ही काफी देर पहले ही उर्मिला की जो आँख खुल जाती है। उन दोनों की बातें वह सुनने की कोशिश कर रही थी कि ये लड़की कौन है, इस तरीके से रो रही है और मेरे पति से बातें कर रही है। वहां से ध्यान से देखती है कि लेकिन कुछ बोलती नहीं है। वह समझने की कोशिश करती है, लेकिन कानों में लीड लगा रखी थी, आवाज बाहर नहीं आ रही थी, इसलिए वो सुन नहीं पाती है। सिर्फ देखती है। जिस तरीके से वह बात कर रही थी, उससे महसूस करती है कि शायद यह इसकी गर्लफ्रेंड है, इसको बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब दोस्तों मोनू पायल से कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैंने जो तुमसे वादा किया है आखिरी सांस तक निभाऊंगा। मैंने जो कसम खा रखी है कि जीऊंगा भी तुम्हारे साथ, मरूंगा भी तुम्हारे साथ। तुम टेंशन मत लो, जब ऐसी नौबत आएगी तो अपनी जान दे दूंगा, लेकिन जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। काफी देर बात करने के बाद फोन कट जाता है। सारे लोग सो जाते हैं। अगला दिन सुबह होता है। दिन भर वो उर्मिला जो थी उसको देखने वाले आ रहे थे। इतने सारे रिश्तेदार थे, वह उसकी मुंह दिखाई की रस्म वगैरह चल रही थी। उर्मिला ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ कहा नहीं, किसी से कुछ पूछा नहीं। मोनू से भी वह कुछ नहीं कहती है। लेकिन जब शाम हो जाती है, रात को सोने का टाइम होता है, तो एक बार फिर मोनू वह चादर उठाता है और कहता है कि मैं कल वाली जगह पर जाकर सोऊंगा, मुझे माफ कर दो। उसको जाके वहां पर बिछा के जैसे ही वह उसके ऊपर लेटता है, उसके पास उर्मिला आ जाती है। वह उसका हाथ पकड़ लेती है, उसका हाथ पकड़ के बेड की तरफ खींचने लगती है, लेकिन वह अपनी तरफ खींचता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ। उर्मिला कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बस इज्जत से चलो, वहां पर बैठकर मुझे बता दो। वह कहता है कि नहीं, जो कुछ तुम्हें पूछना है, कहना है, जो कुछ बताना है, यहीं पर बैठकर बताओ। अब जो उर्मिला होती है वह वहीं पर बैठ जाती है और उससे कहती है कि यह बताओ, कल आप किससे बात कर रहे थे। दोस्तों मोनू सकपका जाता है और बोलता है कि कौन सी बात, कैसी बात, कब कर रहा था। तो वह बोलती है अब 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तो मुझसे तो छुपाना कुछ नामुमकिन है। तुम जिससे बात कर रहे थे मैं सारा कुछ देख रही थी, तुम्हारे फोन पर कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दो कि माजरा क्या है। दोस्तों उसके बाद जो मोनू है वह उर्मिला और अपने पायल के बारे में, 5 साल के रिश्ते के बारे में एक एक करके बता देती है कि हमने कैसे कैसे कि हमारे में कैसे कैसे दोस्ती हुई थी, कैसे प्यार हुआ है, हमारे कैसे रिश्ते हैं। अब दोस्तों वह कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी और तुम्हारी शादी जो है यह समझ लो कि एक मजबूरी में हुई है, मुझे माफ। तो वह कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया है, क्योंकि मेरे जो घर वाले थे वो ऐसे ऐसी बातें कर रहे थे कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे, तुम रहना, यह करना, वह करना। बस मेरी मजबूरी थी कि, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। जो पायल है वो मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता, मेरा भी वही हाल है। अब दोस्तों इसके बाद उर्मिला जो है वह कहती है कि चलो ठीक है। वो भी किसी को फोन लगाती है और कहती है कि देखो यहाँ पर ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा माजरा है, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो करो। दोस्तों उर्मिला जो है अगले को सारी बात बता देती है, फोन उसके बाद काट देती है। उसके बाद जो मोनू होता है वह कहता है कि जिससे तुम बात कर रही थी यह कौन है। दोस्तों उर्मिला कहती है कि जैसा तुम्हारा पायल से रिश्ता है वैसा मेरा भी किसी के साथ रिश्ता है, मैं आकाश से बात कर रही थी। इस पर मोनू कहता है कि तुमने फिर मुझसे शादी क्यों की है। तो वह कहती है कि जैसे तुमने मेरे साथ शादी की है वैसे मैंने भी तुम्हारे साथ शादी की है। तो वह बोलता है कि मेरी तो मजबूरी में शादी हुई है। तो वह उससे बोलती है कि मेरी भी मजबूरी में शादी हुई है, मेरे भी पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने मेरी शादी कर दी है। जैसे तुम पायल के लिए परेशान हो वैसे मैं आकाश के लिए परेशान हूँ। वह कहती है कि जैसे तुम एक दूसरे के लिए रो रहे हो वैसे हम भी एक दूसरे के लिए रो रहे हैं, जैसे तुम उसको पाना चाहते हो वैसे ही वह मुझे भी पाना चाहता है। दुनिया में अक्सर ऐसा क्यों होता है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से हो जाती है। दोस्तों उसके बाद मोनू कहता है कि अब फिर क्या करें। तो वह हंसने लगती है और बोलती है कि करना क्या है, कहती है कि तुम अपनी वाले से बात करो और मैं अपने वाले से बात करती हूँ। दोस्तों उसके बाद वह हंसने लगती है और बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ, बात करने से जिंदगी तो नहीं कट जाएगी, अब आगे सोचना है कि हमको करना क्या है। उससे सुनने के बाद मोनू खुश हो जाता है और कहता है कि चलो मेरी कम से कम एक टेंशन तुमने दूर कर दी। मैं बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था कि तुम्हारे साथ देखो धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ यह क्या किया जा रहा है। लेकिन अब तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला है कि चलो तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला है कि चलो तुम मुझसे अलग होने के बाद तुम दुखी नहीं होगी, तुम्हारा भी कोई दोस्त है। उसके बाद उर्मिला कहती है कि चलो पायल को फोन लगाओ,
दोस्तों पायल को वीडियो कॉल लगा देता है, उससे बात करती है और कहती है कि बहन तुम मुझ पर भरोसा रखो, चाहो तो तुम सीसीटीवी कैमरा लगवा दो। अब मैं तुम्हारी कहानी जान चुकी हूँ, मैं इनको इसकी तरफ से तुम निश्चिंत रहो। उसके बाद आकाश को वह फोन लगा देती है। अब दोस्तों ये चारों एक दूसरे से बात करते रहते हैं और खिचड़ी पकाने लगते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, ऐसे मिलेंगे। लेकिन उनको यह नहीं पता था कि शादी हो चुकी है, गांव का समाज है, रिश्तेदारी है, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन कुछ पलों के लिए ही सही ये लोग दुनियादारी भूल चुके थे। उसके बाद जो उर्मिला थी वह अपनी माँ को फोन लगा देती है और कहती है कि मम्मी देखो ऐसा ऐसा हाल है, देखो यह यहाँ कोने में पड़े सो रहे हैं, अगर यह मुझको छुएंगे तो इनकी जो गर्लफ्रेंड है वह अपनी जान दे देगी, अगर मैं इनको छूंगी तो ये अपनी जान दे देंगे। अब बताओ, आप लोगों ने बहुत कुछ जात बिरादरी ऊंच नीच का दुहाई देकर हमारी शादी करवा दी, लेकिन हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन अब बताओ आप, मैं यहाँ पर रहूं तो कैसे रहूं, किसके साथ रहूं, क्या करूं? अब तुम ही बता दो, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। आप लोगों ने जैसे शादी करवा दी है वैसे जिंदगी भर बिताने के लिए कहोगे तो जिंदगी भी बिता लूंगी। दोस्तों उसके बाद उर्मिला की माँ हैरान हो जाती है और रोने लगती है और कहती है कि बेटा कल हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। दोस्तों उसके बाद वो लोग जान जाते हैं कि जो उनका दमाद है जिससे उन्होंने उसकी शादी की है वह इस तरीके से फंसा हुआ है, एक बेवफा है। तो दोस्तों उनको आकाश अच्छा लगने लगता है। उसके बाद आकाश को लेकर उसके उर्मिला और उसके मम्मी पापा जो थे वह उसके घर आते हैं, मोनू के घर पर आते हैं और ये सारे लोग बात करते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, यह फैसला करते हैं कि आकाश के घर वाले, मोनू के घर वाले और उर्मिला के घर वाले कि चलो बच्चों की जिंदगी का सवाल है, चलो पायल के घर चलते हैं। अब यह लोग पायल के घर जाते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब बच्चों की जिंदगी का सवाल है, इन्हीं के लिए हम लोगों को सब कुछ करना है। तो बुरी तरीके से भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकता, दोनों के रिश्तेदारों के घर नहीं भेज सकता। दोस्तों वहीं पर मोनू की बहन खड़ी थी, उसके बहनोई खड़े थे, उसके सास ससुर भी खड़े थे। उसके बहनोई को उन लोगों ने बोला कि भाई तू मेरे गांव का ही है और इस तरीके से मन में गुबार मत पाल, हम तुझसे माफी मांगते हैं, जो दुश्मनी है, जो गलती हुई है, चाहे तुम्हारी तरफ से हुई चाहे हमारी तरफ से हुई हो, बच्चों के लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं, तुम माफ कर दो। देखो बच्चों की जिंदगी का सवाल है, मन में सारा गुबार निकाल बच्चों की जिंदगी का सवाल है, मन में सारा गुबार निकाल दो और बच्चों के लिए सब कुछ करना है। बच्चे सुखी नहीं रहेंगे तो फिर तू क्या करेगा? अगर तेरी बेटी अभी जान दे देगी तो तू क्या करेगा? तेरी इससे बदनामी नहीं होगी। हम तो तुझसे माफी मांग रहे हैं और एक दुश्मनी के अलावा और तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही बिरादरी का है। दोस्तों जब पायल के पिता को इतने लोग समझाते हैं तो वह भी मान जाते हैं। दोस्तों एक बहुत ही अनोखी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, मुझे कहीं से मिली थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।